मरा आज एक हिंदू है, न जाने किसने उसको मारा है। मरा आज एक हिंदू है, न जाने किसने उसको मारा है। खता बस उसकी ये रही, उसने हिजाब का नकाब उतारा है, उसने हिजाब का नकाब उतारा है। इंसाफ मांग रही है रूह उसकी, बजरंग साथियों को उसने पुकारा है। खता बस उसकी ये रही, उसने हिजाब का नकाब उतारा है। हिजाब का मुद्दा जो कि केवल एक कर्नाटक के विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ था, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे पूरा फैल चुका है और लोग इसके खिलाफ मोर्चा धारण कर रहे हैं। साथियों, उस हर्षा की क्या गलती थी? क्या उसकी गलती केवल यही थी कि वो एक हिंदू था? उसकी आयु कम से कम 25 से 27 वर्ष की मध्य में थी और उसकी शादी भी होने वाली थी। उसके बावजूद भी उसकी हत्या करवा दी गई। उसका केवल एक ही कारण था कि उसने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई थी। अरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में जितने भी स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो अल्लाह अकबर का जिस लड़की ने नारा लगाया था, क्या उसके खिलाफ उसने पत्थर फेंका? हमारे हिंदू भाइयों ने पत्थर फेंका था? नहीं फेंका था। क्या उनको गाली दी थी? उस लड़की को गाली दी? नहीं दी थी। उसके बावजूद भी हर्षा की हत्या कर दी गई थी। और उसने केवल, और अपने देश के लोगों में होता क्या है कि हमारे हिंदू भाइयों में क्या होता है कि अखबार पढ़ते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हैं कि बहुत गलत हुआ उसके साथ, लेकिन आवाज उठाने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आपकी यही कायरता आपके कौम को समाप्त करने की एक अहम भूमिका निभाएगी, आप भूलिए मत। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, आप मुसलमान भाई, कोई भी कहना चाहूंगा मैं, कि आप कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई। अरे आज एक हिंदू के साथ गलत हुआ है तो आप शांत कैसे बैठे हुए हैं? आपको भी साथ में आवाज उठाना चाहिए, तभी तो मानेंगे कि आप हमारे भाई हैं। आज एक हिंदू के लड़के के साथ गलत हुआ है तो आप शांत हैं। और मैं तो उनको छोड़िए, मैं तो अपने कुछ हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूं जो कि घर के अंदर बैठे बैठे सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसके खिलाफ मोर्चा धारण करने का प्रयास नहीं करते कि उनको डर लगता है कि हमें मरवा दिया जाएगा कम्युनिस्ट तिवारी की तरह। अरे शर्म करो डरपोको, ऐसे हिंदुत्व की ना हमारे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है जो डर के मारे घर के अंदर बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ के सहानुभूति प्रकट करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। और आपको पता है यूनिटी हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा न्यूज है जो कि सच दिखाता, सच बोलता। अगर वही गलत यदि किसी मुसलमान के लड़के के साथ होता तो उसके खिलाफ भी यूनिटी हिंदुस्तान आवाज उठाता। और आपको पता है जो जितने भी हमारे सैनिक के जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, जब उनका सामना किसी विपक्ष के साथ होता है तो ये सोचते नहीं है, जो विपक्ष की जो गोलियां होती है वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू को तो हिंदू को मार दो, मुसलमान को मुसलमान को मार दो। केवल वो जितने भी बॉर्डर तैनात है, वो बॉर्डर पे तैनात वो सब केवल एक हिंदुस्तानी है। अगर उनने भी भेदभाव स्टार्ट कर दिया ना, अगर गोलियां भी भेदभाव स्टार्ट कर देगी कि हम तो हिंदू को मारेंगे मुसलमान को नहीं, तो देश कैसे चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे आज आप शांत बैठ रखे हो, आज आपने चुप्पी साध रखी है, जिसका विनाश होना बहुत संभव है। और आप ये बताइए, आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को ही सुलझा नहीं सकते तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे व अंतर्राष्ट्रीय देश तो हम पे हंस रहे हैं, हम पे तो ये कह रहे हैं कि ये तो अपने घर को ही नहीं संभाल सकते तो अपने बाहर की चीजों को क्या संभालेंगे? अरे घर को संभालिए। और लेकिन अब न्याय दिलाने के लिए जितने भी हिंदू साथी, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुसलमान साथी उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हर्षा के हत्यारों को सजा दो, क्योंकि अब ये केवल यह क्षेत्रीय स्तर पे नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पे ये आग जल चुकी है। और जो इसके साथ खड़ा नहीं होगा, इतिहास उसका गवाह रहेगा। वो सबको जगना पड़ेगा। अगर आप जगोगे नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अरे लोकतंत्र की तो कुछ वैल्यू ही नहीं दी यहाँ के लोगों ने। खुद नियम निकालते हैं, खुद कानून निकालते हैं और खुद फैसला लेते हैं। यदि गलत हुआ है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि दूसरी कौम वाले उस पर हावी होते हैं। अरे सजा दो। अभी भी कह रहा हूँ, हर्षा के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और एक बार मतभेद छोड़ करके, अरे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे आपके जितने भी मुसलमान भाइयों, सबसे कहता हूं मैं, आपके जितने भी कुछ हैं ऐसे कुछ उग्रवादी कुछ लोग हैं जो कि आपकी कौम को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको समाप्त कीजिए। सबसे पहले कट्टरता को समाप्त कीजिए, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। वरना और धरातलीय स्तर पे नीचे जाता रहेगा। अपने देश की महत्वाकांक्षा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बड़ी बन गई है, उसे घटाइए मत। जो कि पहले थी नहीं, अब हुई है। तो गर्व होना चाहिए कि आप एक हिंदुस्तानी हो। और जितने भी लोग हैं, निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नपुंसक हिंदू बैठ रखे हैं अपने घर के अंदर, वो जगे और हर्षा के समक्ष आवाज उठाने का प्रयास करें। अभी भी आग चल रही है और इस आग को और फैलाइए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो सके। और आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़िए, जो यूक्रेन में, अमेरिका में जो मुद्दा चल रहा है उसको छोड़िए। अपने देश को देखिए कि आपके देश में क्या मुद्दा चल रहा है और आपके देश के लोगों को न्याय मिल भी पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो जितने भी साथियों, सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। अगर आपने अभी आवाज नहीं उठाया ना तो पछताना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।